कभी आपको बताते हैं कि ना पार्टी छोड़ी है ना सियासत से अलहदा हो रहा हूं। परवेज खटक की जानिब से ये वजाहत सामने आई है। आपको बताएं कि उन्होंने ये वजाहत दी है कि मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। अपडेट करें आपको कि ना पार्टी छोड़ी है और ना ही सियासत से अलहदा हो रहा हूं। परवेज खटक की जानिब से ऐसा कहा गया है, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, ना ही मैंने पार्टी छोड़ी है और ना ही मैंने सियासत से अलहदगी इख्तियार की है। परवेज खटक ने पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। इसी पर परवेज खटक साहब हमें लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। परवेज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो खबरें आ रही थी, ये वजाहत भी हमने आपकी शेयर की है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये खबर बिल्कुल झूठी और गलत है। मैंने खाली बताया था कि मैं अभी फिलहाल आराम कर रहा हूँ। मतलब जब अब क्लियर हो गया, फिर अपनी मैंने ना सियासत छोड़ी है ना इस्तीफा दी है। बिल्कुल झूठी खबर। ठीक है खट्टर साहब, ब्रेक ले रहे हैं आप कुछ वक्त के लिए सियासत से? मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। अभी इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अपनी सियासत करूंगा। ठीक है, और ये खबरें आप क्या समझते हैं? इस खबर ने जन्म कहाँ से लिया? इस तरह की खबरें फैलाई क्यों गई? किसकी जानिब से फैलाई? जो हमारे नौशहरा का उसने दिया था, मैंने उस खाली कहा था इस वक्त इलेक्शन हो गया, गर्मा गर्मी, फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। तो सियासत से तो मैं ना इस्तीफा दिया है ना मोदी से इस्तीफा दिया। गलत खबर। ठीक है, नहीं आप ये समझते हैं मुखालिफिन की तरफ से ऐसा कोई शरारत नहीं थी? मुखालिफिन की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं था? मुखालिफिन की तरफ नहीं, हमारा अपना आदमी नौशहरा का, उसको गलतफहमी हो गई थी। मैंने कहा इस वक्त मैं आराम कर रहा हूँ। मतलब सियासी अभी माहौल जब दोबारा चलेगा, आराम इस तरह है कि मतलब अभी तो हमारी पार्टी जीती नहीं, तो मतलब सियासत में गर्मा गर्मी तो शुरू होगी जब ये हुकूमतें बनेगी उसके बाद। जी, पार्टी एक्टिविटीज के बारे में खटक साहब आगाह कीजिएगा, वो उसी तरीके से जारी रहेंगी? और जो आपने बताया भी हमें कि आपने सिर्फ वक्ती तौर पर बात की थी कि इस वक्त मैं आराम कर रहा हूँ, किसी किस्म का ब्रेक भी नहीं है सियासत से? हाँ, मतलब फिलहाल तो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, हुकूमत बनेगी, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। ठीक है, और ये आपकी जो एक्टिविटीज हैं उसके हवाले से, जो आपसे आज़ाद अरकान उनके हवाले से भी आगाह कीजिएगा, उनसे भी कोई राब्ते आपके इस वक्त जारी? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा राब्ते से। ठीक है, और आपकी जानिब से कोई टास्क सौंपा गया? कोई होगी तो अभी तो मैंने ओपन नहीं करना। ठीक है, हम बस ये चाह रहे हैं क्लैरिटी, ताकि आपका वाज़े पैगाम जो तमाम हमारे सुनने वाले हैं नाज़रीन तक पहुंचे। मेरी सियासी जदोजहद जारी रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है, और आज़ाद अरकान से अभी तक कोई राब्ता आपकी तरफ से, आपकी जमात की जानिब से नहीं किया गया? नहीं, कोई इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं, सारा गलत है। ठीक है, और इसके अमल का आगाज बस आखिर में बता दीजिएगा, क्या राब्तों का आगाज अब आप करने जा रहे हैं इसके बाद? अभी नहीं कुछ पता, अभी मुझे कुछ। ठीक है। परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बताया कि ना तो वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और ना ही वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में गलत खबरें ये चलाई जा रही हैं और उन्होंने समाज से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। इस्तीफे की खबर उन्होंने झूठी करार दे दी। उन्होंने कहा कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उससे राबतों के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई राबता भी नहीं किया जा रहा है। बहुत वाज़ेह, बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने अभी समाज से गुफ्तगू की है और ये वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी छोड़ने की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। ऐसी खबरों की उन्होंने तरदीद कर दी है। ना वो पार्टी छोड़े हैं, ना सियासत को खुदा हाफिज कह रहे हैं, ना तो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, ना सियासत से अलहदा हो रहे हैं। परवेज खटक ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। परवेज खटक की समाज से गुफ्तगू, इस्तीफे की खबर को झूठी करार दे दिया। और आज़ाद उम्मीदवारों से मुताल्लिक जब हमने उनसे पूछा, उनके राबतों से मुताल्लिक पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई राबता नहीं किया गया, सिर्फ चूंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, नताइज आने का भी सिलसिला जारी है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए थोड़ी सी मैं ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन उस ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि मैं सियासत से अलहदा हो रहा हूं या मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। जी बिल्कुल, उन्होंने वजाहत कर दी है उन तमाम खबरों की जो कि गर्दिश कर रही थी, जो खबरें चलाई जा रही थी। परवेज खटक समा पर मौजूद थे, समा से उन्होंने बात की और तमाम जो समा के नाजरीन हैं, मुल्क भर के जो भी लोग समा को देख रहे हैं, उन्होंने ये पैगाम दे दिया। उन्होंने बता दिया कि इस तरह वाले से जितनी भी खबरें चलाई गई हैं वो तमाम खबरें झूठी हैं। परवेज खटक ने पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ना पार्टी छोड़ी है, ना सियासत से अलहदा हो रहा हूं। समा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की परवेज खटक ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ये जो मामला है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है, वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, अभी तो नताइज आ रहे हैं। इस हवाले से पार्टी जो मीटिंग्स हैं वो भी जारी हैं, मुशावरत इस हवाले से भी जारी है, आज़ाद जो अरकान हैं उनसे भी मुलाकातें की जाएंगी, उनसे भी राबते किए जाएंगे। अभी तक उन्होंने बताया वाज़ेह तौर पर कि कोई राबता उनकी जानिब से नहीं किया गया, ना ही किसी आज़ाद उम्मीदवार ने उनसे राबता किया। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह कर दिया, ये पैगाम दे दिया कि सियासत से किनारा कशी नहीं इख्तियार की जा रही, सियासत परवेज खटक नहीं छोड़ रहे। उन्होंने ये बता दिया है। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद जान, आगाह कीजिएगा, परवेज खटक ने अभी समाज से खुसूसी गुफ्तगू की है, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ना वो सियासत छोड़ रहे हैं, ना कोई ब्रेक ले रहे हैं। इस हवाले से जो तमाम जो खबरें चलाई गई वो झूठी खबरें हैं।
जी, थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया और ना ही ये जो नताइज हैं, तो इस हवाले से मैंने अभी कोई ऐसी बात की है कि जिसकी बुनियाद पे मेरे आइंदा के मुस्तकबिल के लाहेअमल के हवाले से कोई फैसला कुन बात सामने आ सके। उनका कहना था कि मैंने अज़राए बहस एक जगह पे कई शहीद अगर कोई बात की हुई थी तो उसका ये मतलब नहीं था कि मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं कुछ दिन आराम करूंगा। आराम का मतलब ये नहीं होता कि मैं सियासत से अलग हो रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पे दोबारा भी आऊंगा। तो इस किस्म की बातें उन्होंने कहा जो लोग फैला रहे हैं वो झूठी हैं, और खुद उन्होंने समा से बात करके इस बात की तरदीद की है। जी ठीक है महमूद, ये भी बताएगा इस हवाले से अभी जो उनकी सियासी एक्टिविटीज हैं, उन्होंने कहा कि वो जारी और सारी रहेगी। अभी जो आराम का उनका मतलब था, उन्होंने वाज़ेह किया हमसे गुफ्तगू करते हुए कि आराम अभी कुछ दिन का भी नहीं है। फिल वक्त उन्होंने मेंशन किया कि मैं आराम कर रहा हूँ, इस पर बाद में बात की जाएगी। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इनके यहाँ पे जो पार्टी की जो तंजीम है, उनके मुख्तलिफ लोगों से मेरी आज भी बात हुई है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी कॉल आई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए बनी थी और इलेक्शन के ये जो सारे मामले हो गए हैं तो क्या इसके बाद ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कल भी इजलास है। तो वो इजलास के लिए बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी बाकी सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो अभी आराम से नहीं बैठी और ना वो बिल्कुल ही उसमें चली जाएगी कि बस वो अपना काम छोड़ देगी। तो इनका कहना था कि हमारे इजलास तो आजकल में फिर दोबारा शुरू हो रहे हैं और हम अपने मुस्तकबिल का लाहेअमल नया लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी भी अपनी जगह पे मौजूद है और परवेज खटक साहब भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। बिल्कुल महमूद, और बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने इन खबरों की तरदीद की जो कि फैलाई जा रही है। ये भी बताएगा आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक भी हमने उनसे सवाल किया था, आपके पास क्या इत्तलात है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनकी पार्टी से राबते की कोशिश कर रहा हो या आगे आने वाले वक्त में ऐसा कोई प्लान इनकी पार्टी की तरफ से तश्कील दिया जा रहा हो, कोई मनसूबा बनाया जा रहा हो? देखें, ये जो जिस तरीके से उनका ख्याल था कि वो इलेक्शन जीतेंगे और आके इस सूबे में हुकूमत बनाएंगे, और जिस किस्म का नतीजा यहाँ पे आया है और उस नतीजे ने उनके तमाम प्लान्स को खराब करके रख दिया है। यानी वो कोई भी उनकी एक भी बात अभी तक ऐसी साबित नहीं हुई जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि मुस्तकबिल में वो कहीं जा रहे हैं। बल्कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने इसका मतलब ये ले लिया कि अब तो इनकी सियासत ही खत्म हो गई है। तो ऐसे में किसी राब्तों का अभी तक इनके साथ राब्तों का कोई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है महमूद जान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इनके यहाँ पे जो पार्टी की जो तंजीम है, उनके मुख्तलिफ लोगों से मेरी आज भी बात हुई है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी कॉल आई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए बनी थी और इलेक्शन के ये जो सारे मामले हो गए हैं तो क्या इसके बाद ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कल भी इजलास है। तो वो इजलास के लिए बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी बाकी सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो अभी आराम से नहीं बैठी और ना वो बिल्कुल ही उसमें चली जाएगी कि बस वो अपना काम छोड़ देगी। तो इनका कहना था कि हमारे इजलास तो आजकल में फिर दोबारा शुरू हो रहे हैं और हम अपने मुस्तकबिल का लाहेअमल नया लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी भी अपनी जगह पे मौजूद है और परवेज खटक साहब भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। बिल्कुल महमूद, और बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने इन खबरों की तरदीद की जो कि फैलाई जा रही है। ये भी बताएगा आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक भी हमने उनसे सवाल किया था, आपके पास क्या इत्तलात है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनकी पार्टी से राबते की कोशिश कर रहा हो या आगे आने वाले वक्त में ऐसा कोई प्लान इनकी पार्टी की तरफ से तश्कील दिया जा रहा हो, कोई मनसूबा बनाया जा रहा हो? देखें, ये जो जिस तरीके से उनका ख्याल था कि वो इलेक्शन जीतेंगे और आके इस सूबे में हुकूमत बनाएंगे, और जिस किस्म का नतीजा यहाँ पे आया है और उस नतीजे ने उनके तमाम प्लान्स को खराब करके रख दिया है। यानी वो कोई भी उनकी एक भी बात अभी तक ऐसी साबित नहीं हुई जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि मुस्तकबिल में वो कहीं जा रहे हैं। बल्कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने इसका मतलब ये ले लिया कि अब तो इनकी सियासत ही खत्म हो गई है। तो ऐसे में किसी राब्तों का अभी तक इनके साथ राब्तों का कोई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है महमूद जान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें।